हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पादप कायिकी में अगर हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई हो, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा मृदा में शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन यानी O2 में O2 को अप्रधान रचना यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे देखिएगा तो 6 CO2 प्लस 12 H2O प्रकाश यहाँ पर्णहरित जो अभिक्रिया करके C6H12O6 प्लस CH2O प्लस CO2 बनाएगा, ठीक है ना। CO2 बनाएगा, माफ़ कीजिएगा 6O2 बनाएगा, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे व शैवाल द्वारा होती है, जिसमें लगभग देखेंगे तो 85% भाग समुद्र में जो कि शैवालों द्वारा तथा शेष जो 5% भाग है वह नदी तालाब आदि में होता है। पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे भोज्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में पौधे प्राकृतिक रूप में सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, किंतु समुद्रीय शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवण के ग्रेना भाग में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः नीला, बैंगनी, लाल और नारंगी किरणों का अवशोषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में उत्पन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल यानी पर्णहरित पाया जाता है और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है, ठीक है ना। प्रकाश तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करने वाले बाह्य कारक है। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव 3 प्रकार के होता है। यह प्रखरता यानी इंटेंसिटी, प्रकाश का प्रकार यानी क्वालिटी तथा उसमें अंतराल यानी ड्यूरेशन तीनों प्रभावित होता है और दुर्बल प्रखरता के प्रकाश में संभवतः पर्ण रंध्रों ने न खुलने से तथा गैसीय विसरण बहुत धीमी दर से होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ हो जाती है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आरंभ हो जाती है तथा गति प्राप्त करती है। विभिन्न तरंगों में जो कि दैर्ध्यों में प्रकाश का संबंध अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश यानी 650 नैनोमीटर में तथा द्वितीय अधिकतम नीले प्रकाश यानी 475 नैनोमीटर में पाया जाता है। हालांकि पर्णहरित लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और इसकी आवृत्ति मिनिमम यानी न्यूनतम होती है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे यानी प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में रूपांतरित कर देता है, जो कि पौधे के कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में उत्पन्न होती है और पहले चरण में प्रकाश पर निर्भर प्रक्रियाओं का द्वारा जो कि प्रकाश ऊर्जा ATP और NADPH की ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं को निर्माण में प्रयुक्त होती है और दूसरे चरण में प्रकाश के स्वतंत्र प्रक्रियाओं द्वारा इन उत्पादन का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड के संग्रहण और न्यूनीकरण में भी किया जाता है। क्लोरेला क्लोरोफाइट, ठीक ना, क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल है, जो एक प्रजाति है जो कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने
बदलने को क्लोरेला की क्षमता सर्वाधिक 8% होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न अब पूछे गए हैं यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस है, उन सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें देखिएगा तो लोहा, तांबा और मैग्नीज और मैग्नीशियम है। तो ऑप्शन नंबर जो है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है और यह पर्णवर्णक पत्तों में हरे रंग का कारण है और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है। तो वह ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है वह O2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये बीपीएससी 2019 में पूछा है। फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु में ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 द्वारा मृदा में शोषित जल यानी H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। एंड ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना या उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालती है। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया निम्नलिखित अभिक्रिया के द्वारा होती है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है। तो हरे पदार्थ में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सा गैस उपयोग की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा जो गैस उपयोग की जाती है वह गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो निम्नलिखित गैसों में से देखिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है? तो वह आपका CO2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रयुक्त और ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो ये जो होता है वह रासायनिक रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किसका उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना वह जल से ही हो जाता है। जैसे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे अपने हरे रंग और अंगों में जैसे पत्ती द्वारा सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में वायु के कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से, वायु से हो गया ना कार्बन डाइऑक्साइड, तथा भूमि से जल लेकर जटिल खाद्य पदार्थों को जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन में जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह आती है, तो वह आती है कहाँ से? जल से। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, प्रकाश में निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे का तीव्र अवशोषण होता है? ठीक ना। तो जो तीव्र अवशोषण होता है वह होता है नीला और लाल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। ठीक ना। पौधे में जो क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक की सहायता से सूर्य में प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, लेकिन सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उपस्थित नीले और लाल रंग का अवशोषण तीव्रता करता है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पौधे पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। तो अधिकांश जो ऑक्सीजन उत्पादित होती है वह शैवाल से होती है, क्योंकि 90% जो है पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग से जलीय पौधे में शैवाल द्वारा होती है। लगभग 85% भाग समुद्र के, जो कि मुख्यतः शैवाल द्वारा, और शेष जो 5% भाग है वो नदी, तालाब आदि में होता है। तो हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया CO2 का अवशोषण एंड कार्बोहाइड्रेट तथा O2 का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण दिन अथवा रात में? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि फोटोसिंथेसिस हरे पौधे में होने वाला एक क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश की ऊर्जा मतलब प्रदान करता है और प्राकृतिक रूप में पौधे और सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करती है, किंतु समुद्रीय शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधे का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, पौधे व पेड़ का
खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो वह फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो सर्वाधिक क्रियाशील जो प्रकाश है वह लाल प्रकाश है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो अधिक प्रभावकारी ऑप्शन नंबर ए लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो सर्वाधिक उपयोग जो किया जाता है वह किया जाता है लाल का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सही कथन को चुनिए, तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है। तो देखिए ऑप्शन ए में है लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। दूसरा है लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बैंगनी रंग तरंगदैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम है। तो ऑप्शन नंबर जो है वह बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बीपीएससी में पूछा हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कृत्रिम प्रकाश है। तो देखिए कृत्रिम प्रकाश है ना, वह प्रकाश संश्लेषण का कारण ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और बल्ब आदि के तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम प्रकाश का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 में है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतः होता है। तो रूपांतरण होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण से सम्मिलित है? तो देखिए इसमें से कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें जो सम्मिलित है वह पर्याप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम कुशलतापूर्वक और सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वह आपका क्लोरेला करती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अधिक से अधिक कुशलतापूर्वक और ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है और वस्तुतः क्लोरेला क्लोराफाइट से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल एक प्रजाति है और जो कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरेला की क्षमता देखिएगा तो सर्वाधिक मतलब क्षमता है 8% है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे को जड़ों को कार्य नहीं करता है? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों से होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर पत्तियों से उपस्थित स्टोमेटा की संख्या तथा उनमें बंद एक खुलने की समय पर निर्भर करती है। इसके अलावा प्रकाश की मतलब पत्ती की जो कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की व्यवस्था भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर है। औद्योगिकी में कौन सा प्रकाश के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बताता है? तो वह जो है आपका प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण इज राइट आंसर। तो चलिए ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।